नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बॉलीवुड स्टार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने राजेश खन्ना जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। यह अभिनेत्री और उनका परिवार एक शाम को एक साथ गायब हो गए, जिसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था। कौन था वो जिसने पूरे परिवार को गायब कर दिया? आखिर उनसे क्या दुश्मनी थी? ये सब जानेंगे आज की इस रोचक वीडियो में। आज की कहानी शुरू हुई 7 फरवरी 2011 को। लैला खान, जिनका असली नाम रेशमा पटेल था, कन्नड़ फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। बाद में बॉलीवुड फिल्म वक्त अ डेडली लव स्टोरी में राजेश खन्ना के साथ मुख्य भूमिका निभाई। वे अपने बोल्ड सीन्स के लिए काफी मशहूर थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। उनके परिवार में लैला खान, उनकी मां शैलिना, बड़ी बहन अजमीना, 2 भाई जरा और इमरान और उनकी चचेरी बहन रेशमा शामिल थे। एक दिन सारे परिवार वाले लोनावला के लिए निकले, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आए। लैला खान के पति मुनीर खान की 30 जनवरी 2011 को हत्या हो गई थी। शैलिना के दूसरे पति ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, पुलिस सतर्क हो गई, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था। पुलिस ने गायब हुए परिवार को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार की। पुलिस वाले उनके गायब होने से पहले के हालात की जांच करने लगे। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस को लगने लगा कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि परिवार का ही कोई सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। कुछ पुलिस वालों को लगा कि परिवार के किसी सदस्य ने सबको मारकर कहीं भाग गया है, लेकिन यह सब सिर्फ अनुमान थे। कोई सबूत नहीं मिल रहा था। इसी समय एक व्यक्ति का प्रवेश हुआ जो पूरे केस का मुख्य संदिग्ध बन गया। उसके आते ही कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। वह कौन था? आखिर क्या हुआ? ये सब जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें और ऐसे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अब यहां शैलिना के तीसरे पति का प्रवेश होता है, जो जम्मू कश्मीर से था। उसका नाम परवेज तक था। उसके और लैला खान के परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। घर में हर कोई उससे नफरत करता था। वह पैसों के पीछे पागल था। उसने लैला खान और उसकी बहन को वेश्यावृत्ति में डालने के बारे में सोचा था। क्योंकि लैला एक हीरोइन थी, तो उसे लगा कि उसे वेश्यावृत्ति में डालने से बहुत पैसा आएगा। ऐसा आदमी था वह। उसका एक फार्म हाउस था लोनावला में, जो इस परिवार के गायब होने के कुछ दिन बाद ही जल गया था। इस फार्म हाउस को ध्यान में रखना, यह आगे की कहानी में बहुत बड़ा राज खोलेगा। पुलिस वाले इसको और शैलिना के पूर्व पति को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि दूसरे पति ने भी इन दोनों पर शक किया था। इनमें से पूर्व पति आसिफ को छोड़ देते हैं, लेकिन परवेज को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लैला खान का परिवार आखिरी बार लोनावला में देखा गया था, जहां परवेज का फार्म हाउस था। लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिसके कारण वे उसे छोड़ देते हैं। इसी संदिग्ध के चक्कर में कुल 40 लोगों की पुलिस जांच करती है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिलती है कि परवेज के फार्म हाउस को जलाने वाला कोई और नहीं, खुद परवेज था। जब यह बात पुलिस को पता चलती है, तो वे फिर से उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह गांव से भाग गया था। पुलिस अब एक नई टीम तैयार करती है उसे पकड़ने के लिए। सारे पुलिस वाले उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को ढूंढना शुरू करते हैं। इसी बीच पुलिस वालों को इस परवेज और लश्कर ए तैयबा का कनेक्शन मिलता है, जिससे पुलिस और सतर्क हो जाती है। जब पुलिस को पता चलता है कि यह जम्मू कश्मीर का है, तो वे उस जगह उसे ढूंढना शुरू करते हैं। उसके लश्कर ए तैयबा से संबंध होने के कारण इसे एक प्राथमिकता देकर ढूंढा जाता है। ऊपर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा भी उसे ढूंढने लगती है। इतना सब करने के बाद भी वह नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जब वह दुबई जाने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। 8 जुलाई 2012 को इस परवेज को गिरफ्तार कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से वापस लाकर उसे पुलिस हिरासत में डाल देते हैं। पुलिस अब उसे पूछताछ में डालती है, जहां वह कुछ भी नहीं बताता। तो पुलिस वाले उसके पीछे के सबूत ढूंढना शुरू करते हैं। लैला खान का परिवार आखिरी बार परवेज के फार्म हाउस के पास देखा गया था। ये जानकारी पुलिस को मिल जाती है, लेकिन पुलिस वालों को वहां सब जल जाने के कारण कोई सबूत नहीं मिलता। ये जांच बहुत सालों तक चलती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता।
इसी बीच एक और व्यक्ति का प्रवेश होता है। पुलिस को जानकारी मिली कि लोनावला फार्म हाउस में एक सुरक्षा गार्ड भी था जो पूरे फार्म हाउस की देखभाल करता था। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले आते हैं, जो पूरी बात बता देता है। पुलिस उसकी बातों को रिकॉर्ड करके चली जाती है। अब वह यहाँ पूरी बात बताता है कि यह सब उसने कैसे किया। उसने बताया कि यह परिवार गायब होने के 1 साल पहले यानी 2010 में अजीमा, रेशमा और जरा दुबई गए थे। वहां उन्होंने कुछ दिन काम किया था जो परवेज ने दिलाया था, लेकिन जब वे वहां से काम करके जो कमाए वह भारत आने के बाद परवेज को देने से मना कर दिया। वह इसीलिए उन्हें वहां भेजा था ताकि उसे कुछ पैसा मिल पाए, लेकिन उनके मना करने के बाद घर में बड़ा झगड़ा हो गया, जिससे परवेज और शैलिना का परिवार अलग रहने लगे। लेकिन परवेज की नजर लैला खान के पैसों पर थी, क्योंकि लैला खान की संपत्ति बहुत ज्यादा थी। लैला खान के पास ओशिवारा में एक फ्लैट और दुकान थी। मीरा रोड के पास भी एक फ्लैट उनके नाम था और लोनावला में भी उनके ही नाम पर फार्म हाउस था जो अब नहीं रहा। इसके साथ बहुत सारे गहने और नकद पैसे थे। इतनी सारी संपत्ति देखकर ही परवेज ने शैलिना से शादी की थी। जब उसे घर से निकाला गया तो उसे समझ आ गया था कि ये अब उसे पैसे नहीं देंगे। वह बार बार घर के पास जाकर झगड़ा करता रहा, लेकिन कोई उसे भाव नहीं दे रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सब कुछ सुलझाने के लिए पूरे परिवार को लोनावला के फार्म हाउस में बुलाया। पूरे परिवार के सदस्य भी उस फार्म हाउस में चले गए थे। वहां परवेज और शैलिना के बीच झगड़ा होता है। इस लड़ाई में परवेज एक रॉड लेकर शैलिना को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर पूरा परिवार शैलिना की मदद करने आगे आता है, लेकिन जो सुरक्षा गार्ड होता है वह परवेज के साथ मिल चुका था, तो वे मिलकर इस पूरे परिवार को मार देते हैं। बाद में पूरे परिवार को एक साथ लेकर उस फार्म हाउस को ही आग लगा देते हैं। बाद में खुद फायर ट्रक को कॉल करते हैं। जब तक फायर ट्रक आता तब तक आग ने पूरी लाशों को जला दिया था, जिससे वहां कोई भी सबूत नहीं मिला। ये सब बोलने के बाद भी उसे कोर्ट सजा नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि सबूत इकट्ठा करने में पुलिस को भी मुश्किल हो रही थी। भारतीय कोर्ट में पुलिस के सामने दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट स्वीकार नहीं करता, इसलिए पुलिस को कुछ न कुछ सबूत देना ही था उसे पकड़ने के लिए। इसी वजह से उसका केस सालों तक आगे बढ़ता गया। पुलिस जितना हो सके उतना कोशिश भी कर रही थी। उनके परिवार वाले भी पुलिस को अच्छी तरह सहयोग करने लगे। जो बार बार घर के पास आकर चिल्लाता था उसके बारे में पड़ोसियों ने कोर्ट में बताया। बाद में उसके और लश्कर-ए-तैयबा का कनेक्शन के बारे में भी सबूत मिलने लगे। इसी बीच पुलिस को पता चला कि लैला खान का परिवार दुबई शिफ्ट होने का सोच रहा था। वे परवेज को भारत में छोड़कर दुबई शिफ्ट होने का प्लान बना चुके थे। यही वह कारण था जिससे उसे इन्हें मर्डर करने जितना गुस्सा आ गया। कोर्ट में जस्टिस पवार इसको सजा सुनाने वाले थे। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभतम मामला है। यह एक सीरियल किलर की बात है। इस हत्यारे ने अपने परिवार के सारे सदस्यों को मारा है। इसको अगर आजीवन कारावास दिया जाए तो यह बहुत ही छोटी सजा होगी। ऐसे लोग हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह जस्टिस पवार ने सजा सुनाते हुए कहा। परिवार का हत्या करने, लड़कियों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में जाने का दबाव डालने, लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध रखने और सबूत मिटाने, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, इतने सारे अपराधों को सुनाते हुए जस्टिस पवार बोले, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, जो तुम करोगे उसकी सजा मिलेगी। यह कहते हुए 9 मई 2024 को भारतीय दंड संहिता के हिसाब से फांसी की सजा सुनाई गई। इसी के साथ यह मोड़ और घुमाव से भरी यह कहानी खत्म हुई। दोस्तों, इससे एक बात तो पता चली कि तुम्हारे दुश्मन कहीं दूर नहीं, शायद आपके पास ही बैठे हों। आपको नुकसान कभी दूसरा नहीं, अपना ही करता है। इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं को लेकर मोड़ के साथ वापस आऊंगा। जब तक के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन पर कर देना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहले आ जाए। तो जान तक के लिए अलविदा, जय हिंद।